राधे राधे भक्तों। विधवा महिलाएं मोहिनी एकादशी से पहले ये 5 चीजें घर जरूर ले आना। क्या आपको पता है, मोहिनी एकादशी से पहले अगर विधवा महिलाएं ये 5 चीजें अपने घर में ले आती हैं तो ना सिर्फ उनके जीवन में शांति आती है, बल्कि उनके पति की आत्मा को भी अद्भुत सुकून मिलता है। और अगर ये चीजें नहीं लाई गई तो कई बार घर में अजीब बेचैनी, रुकावटें और मन का भारीपन बढ़ता चला जाता है। आज की ये वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद खास और संवेदनशील विषय पर, विधवा महिलाओं और मोहिनी एकादशी का गहरा संबंध। मोहिनी एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक ऐसा दिन है जब जीवन की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदला जा सकता है। और खासकर विधवा महिलाओं के लिए ये दिन एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद और एक आध्यात्मिक जुड़ाव लेकर आता है। सबसे पहली चीज है गंगा जल, और आप इसे सिर्फ एक साधारण जल समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि गंगा जल को हमारे शास्त्रों में दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। और ऐसा कहा जाता है कि जहां गंगा जल होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक ही नहीं पाती। अब जरा कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां बिना किसी कारण के मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है और अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। कई बार विधवा महिलाओं के जीवन में ये स्थिति और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि उनके मन में अपने जीवन साथी की यादें, अधूरी बातें और भावनात्मक खालीपन लगातार चलता रहता है। ऐसे में मोहिनी एकादशी से पहले गंगा जल घर में लाना और पूरे घर में उसका छिड़काव करना एक ऐसा आध्यात्मिक उपाय माना गया है जो धीरे धीरे उस भारीपन को हल्का करने लगता है। जब आप गंगा जल को अपने हाथों में लेकर पूरे घर में छिड़कते हैं तो वो सिर्फ पानी नहीं होता, बल्कि आपके अंदर की प्रार्थना, आपकी भावना और आपकी उम्मीद उस जल के साथ पूरे वातावरण में फैलती है। कहते हैं कि गंगा जल का हर एक कण अपने अंदर पवित्रता और शुद्धता की ऊर्जा लिए होता है, और जब वो घर के कोनों में पहुंचता है तो वहां छिपी नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करने लगता है। कई लोग बताते हैं कि गंगा जल का छिड़काव करने के बाद उन्हें घर का माहौल बदला हुआ महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो। और खासकर विधवा महिलाओं के लिए ये एक ऐसा तरीका बन सकता है जिससे वो अपने मन को थोड़ी शांति दे सकें और अपने पति की आत्मा के लिए एक सच्ची प्रार्थना कर सकें। अब आप ही सोचिए, जब एक छोटा सा उपाय इतना गहरा असर डाल सकता है, तो अगर इसे सही समय यानी मोहिनी एकादशी से पहले किया जाए तो इसका प्रभाव कितनी तेजी से दिखाई दे सकता है। तो इसका प्रभाव इसलिए अगर आपके घर में अभी तक गंगा जल नहीं है तो इसे जरूर लेकर आइए, और इसे केवल एक परंपरा के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनाइए, क्योंकि जब विश्वास जुड़ जाता है तो साधारण चीजें भी असाधारण बन जाती हैं, और यही गंगा जल आपके जीवन में एक नई शुरुआत का कारण बन सकता है। दूसरी चीज है तुलसी का पौधा। और अगर आपके घर में अभी तक तुलसी नहीं है तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति से खुद को दूर रखे हुए हैं। तुलसी को हमारे धर्म में माँ का दर्जा दिया गया है और इसे घर की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और नकारात्मक शक्तियां उस घर के आसपास भी नहीं भटकती। अब जरा उस स्थिति को समझिए, जब एक विधवा महिला अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती है, उसे हर दिन एक सहारे की जरूरत होती है, चाहे वो भावनात्मक हो या आध्यात्मिक। ऐसे में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक ऐसा साथी बन सकता है जिसके पास बैठकर
वो अपने मन की हर बात कह सकती है। कई लोग इसे अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन जो लोग इसे अनुभव करते हैं उन्हें पता होता है कि तुलसी के पास बैठने से मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे कोई आपकी बात सुन रहा हो बिना कुछ कहे। और जब आप मोहिनी एकादशी से पहले तुलसी का पौधा घर में लाते हैं और उसकी सेवा करते हैं, उसे जल देते हैं, उसके पास दीपक जलाते हैं, तो वो एक साधारण दिनचर्या नहीं रहती बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। कहते हैं कि तुलसी के पास बैठकर अगर विधवा महिला अपने पति को याद करती है और भगवान से उनके लिए प्रार्थना करती है तो वो भावना सीधे भगवान तक पहुंचती है। और यही वजह है कि तुलसी को घर का सबसे पवित्र कोना माना जाता है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी तुलसी के पास बैठकर कुछ समय बिताया है? और अगर नहीं तो इस बार जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार जो शांति हम बाहर ढूंढते हैं वो हमारे घर के एक छोटे से कोने में छिपी होती है। और तुलसी वही कोना बन सकती है जहां आपको सुकून, सहारा और एक नई उम्मीद मिल सके। तीसरी चीज है शुद्ध घी का दीपक। और अब आप सोच रहे होंगे कि दीपक तो हम रोज जलाते हैं, इसमें ऐसा क्या खास है? लेकिन यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि दीपक जलाना सिर्फ एक क्रिया नहीं है बल्कि एक ऊर्जा को जगाने का माध्यम है। जब आप शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ सिर्फ रोशनी नहीं देती बल्कि आपके आसपास के वातावरण को सूक्ष्म रूप से बदलने लगती है। खासकर विधवा महिलाओं के जीवन में, जहां कई बार अंधकार केवल घर में नहीं बल्कि मन के भीतर भी बस जाता है, वहां यह छोटा सा दीपक एक उम्मीद की किरण बन सकता है। कहते हैं कि घी का दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है और घर में सकारात्मक कंपन बढ़ने लगते हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब एक विधवा महिला सुबह या शाम शांत मन से भगवान के सामने दीपक जलाती है। उस समय उसकी आंखों में जो भाव होते हैं, उसके मन में जो प्रार्थना होती है और उसकी आत्मा में जो सच्चाई होती है, वही उस दीपक की लौ को और भी शक्तिशाली बना देती है। कई बार जीवन में ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं और आगे कुछ भी अच्छा नहीं बचा है, लेकिन ऐसे समय में यही छोटा सा दीपक यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे खत्म कर सकती है। मोहिनी एकादशी से पहले शुद्ध घी का दीपक घर में लाना और उसे नियमित रूप से जलाना एक ऐसा संकेत होता है कि आप अपने जीवन में रोशनी को वापस बुला रहे हैं। आप अपने दुखों को धीरे धीरे जलाकर खत्म कर रहे हैं और अपने मन को एक नई दिशा दे रहे हैं। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जब उन्होंने नियमित रूप से घी का दीपक जलाना शुरू किया तो उनके जीवन में अजीब सी शांति आने लगी। छोटी छोटी समस्याएं खुद ही हल होने लगी और मन का बोझ हल्का महसूस होने लगा। इसलिए इस बार जब आप दीपक जलाएं तो उसे सिर्फ एक परंपरा के रूप में मत देखिए, बल्कि उसे अपने जीवन की नई शुरुआत के रूप में अपनाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी लौ ही पूरी जिंदगी को रोशन करने के लिए काफी होती। चौथी चीज है सफेद कपड़ा या साड़ी। और बहुत लोग इसे केवल एक परंपरा या मजबूरी के रूप में देखते हैं, लेकिन इसका असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सफेद रंग को हमारे समाज में शांति, सादगी और संतुलन का प्रतीक माना गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति सफेद पहनता है तो उसके मन पर इसका क्या असर पड़ता है? खासकर एक विधवा महिला के जीवन में जहां भावनाएं पहले से ही बहुत संवेदनशील होती हैं, वहां सफेद वस्त्र एक तरह से मन को स्थिर करने का काम करता है। मोहिनी एकादशी से पहले अगर एक विधवा महिला अपने लिए एक साफ और सादा सफेद कपड़ा लाती है तो वह केवल एक नया वस्त्र नहीं होता, बल्कि वह एक संकेत होता है कि वह अपने जीवन में शांति और संतुलन को अपनाने के लिए तैयार है।
जब आप सफेद पहनते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी वैसा ही शांत होने लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर आपको सुकून दे रहा हो। कई बार हम अपने दुखों को बाहर दिखाने की बजाय अंदर दबाकर रखते हैं और वही दुख धीरे धीरे हमें कमजोर करने लगते हैं। ऐसे में सफेद वस्त्र एक तरह से उस बोझ को हल्का करने का काम करता है। ये आपको ये एहसास दिलाता है कि जीवन में चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, शांति को अपनाना हमेशा संभव है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब मोहिनी एकादशी के दिन एक विधवा महिला सफेद साड़ी पहनकर भगवान के सामने खड़ी होती है। उसके मन में अपने पति की यादें होती हैं, उसकी आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत भी होती है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यही सफेद वस्त्र उस ताकत का प्रतीक बन जाता है। इसलिए इस बार इसे केवल एक परंपरा के रूप में मत अपनाइए, बल्कि इसे अपने जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत समझिए। क्योंकि जब आप अपने बाहरी रूप में शांति को अपनाते हैं तो धीरे धीरे वह शांति आपके अंदर भी उतरने लगती है और यही बदलाव आपके पूरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। पांचवी और सबसे खास चीज है भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति। और अब यहाँ बहुत लोग ये सोचते हैं कि घर में भगवान की तस्वीर तो पहले से होती ही है, फिर नया क्या करना है। लेकिन यहीं पर इस बात की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोहिनी एकादशी का सीधा संबंध भगवान विष्णु से है। और अगर इस दिन उनकी उपस्थिति आपके घर में सही भाव और श्रद्धा के साथ स्थापित होती है तो इसका असर केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में बदलाव लाने लगता है। अब जरा उस स्थिति को समझिए जब एक विधवा महिला अपने जीवन में अकेलापन महसूस करती है, उसके पास अपने मन की बातें कहने के लिए कोई नहीं होता। उसके दिल में कई सवाल होते हैं जिनका जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। ऐसे में भगवान विष्णु की एक सच्चे भाव से स्थापित की गई तस्वीर या मूर्ति उसके लिए सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं रहती, बल्कि एक ऐसा सहारा बन जाती है जिसके सामने बैठकर वह बिना किसी झिझक के अपने मन की हर बात कह सकती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु पालनहार हैं, यानी जो इस संसार को संभालते हैं। और जब आप उन्हें अपने घर में स्थान देते हैं तो एक तरह से आप यह स्वीकार करते हैं कि अब आपके जीवन की बागडोर उनके हाथ में है। मोहिनी एकादशी से पहले अगर आप भगवान विष्णु की एक सुंदर और साफ तस्वीर या मूर्ति घर में लाते हैं और उसे एक पवित्र स्थान पर स्थापित करते हैं तो यह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक संकल्प होता है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जब एक विधवा महिला रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु के सामने बैठती है, उसके हाथ जुड़े होते हैं, उसकी आंखों में आंसू भी हो सकते हैं, लेकिन उसके दिल में एक सच्ची प्रार्थना होती है। वह अपने पति को याद करती है, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से विनती करती है और यही भाव धीरे धीरे उसकी आत्मा को हल्का करने लगता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी बातें भगवान तक पहुंचती भी है या नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां सच्चा भाव होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। भगवान केवल भाव को देखते हैं और उसी के अनुसार परिणाम देते हैं। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ भगवान के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही है? अगर नहीं तो इस बार जरूर कीजिए, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब इंसान अपने अंदर छिपे हुए दर्द को बाहर निकाल पाता है और एक नई शांति को महसूस करता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है, मन भटकता नहीं है और धीरे धीरे परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होने लगती हैं। और जब ये सब मोहिनी एकादशी जैसे पवित्र दिन के आसपास किया जाता है
तो इसका प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब सोचिए, अगर एक छोटा सा कदम आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है तो उसे करने में देर क्यों करनी। इसलिए इस बार मोहिनी एकादशी से पहले भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति जरूर घर में लेकर आइए। उसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ स्थापित कीजिए। रोज कुछ समय उनके सामने बिताइए, उनसे अपने मन की बात कहिए, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपनी उम्मीदें, सब कुछ उनके सामने रख दीजिए और फिर देखिए कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आने लगता है। शुरुआत में हो सकता है आपको कुछ खास महसूस न हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है, आपके विचार सकारात्मक हो रहे हैं और आपके जीवन में एक नई दिशा दिखाई देने लगी है। कई लोग ये भी बताते हैं कि जब उन्होंने भगवान विष्णु की सच्चे मन से पूजा शुरू की तो उन्हें अपने जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगे जो पहले कभी नहीं मिले थे। जैसे अचानक कोई समस्या हल हो जाना, मन का बिना कारण शांत हो जाना या फिर जीवन में छोटे छोटे सुखों का बढ़ जाना। ये सब संकेत होते हैं कि आपकी प्रार्थना कहीं न कहीं सुनी जा रही है। इसलिए इस बार इस पांचवी चीज को केवल एक परंपरा के रूप में मत देखिए, बल्कि इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत के रूप में अपनाइए। क्योंकि जब आप भगवान को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। और अंत में बस इतना याद रखिए कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को पुकारता है वह कभी अकेला नहीं रहता। उसके हर दर्द का साथी खुद भगवान बन जाते हैं। और शायद यही वह सच्चाई है जो एक विधवा महिला के जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक ऐसा सहारा जो कभी छूटे नहीं, एक ऐसा विश्वास जो कभी टूटे नहीं और एक ऐसी उम्मीद जो हर अंधेरे में भी रोशनी दिखाती रहे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ये 5 चीजें इतना बदलाव ला सकती हैं? तो जवाब है हाँ, अगर इन्हें सच्चे मन से अपनाया जाए। क्योंकि ये चीजें सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये आपके भाव, आपकी श्रद्धा और आपकी उम्मीद का प्रतीक है। और जब ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में चमत्कार होना तय है। तो दोस्तों, इस मोहिनी एकादशी से पहले इन 5 चीजों को जरूर अपने घर में लाएं और सिर्फ लाएं ही नहीं, उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि कभी कभी छोटे छोटे कदम हमें उस शांति तक पहुंचा देते हैं जिसकी हमें सालों से तलाश होती है। याद रखिए, जिंदगी में जो खो गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो बचा है उसे बेहतर जरूर बनाया जा सकता है। अगर आपको ये जानकारी दिल को छू गई हो तो इसे अपने किसी खास के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी के जीवन में उम्मीद की नई किरण बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गहरी और सच्ची बात के साथ।